फिर से मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख लेके आ सकूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से रोमियो 8 अध्याय और उसके 18वें पद से मनन करेंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कुछ बातों को हम सीखेंगे। रोमियो 8 अध्याय और उसका 18 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। तो हम इस बात को देख सकते हैं, पौलुस इस बात को कह रहा है कि जो दुख जिसमें से हम होके जा रहे हैं, जिसमें से पौलुस होके जा रहा है, वह इस बात के लिए बोल रहा है कि वे कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो आने वाले समय में परमेश्वर जो है प्रकट करेगा। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर हमारी सोच को बदलता है अपने वचन के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे विचारधारा को ही बदल देता है। आज भले से हम बहुत सारे दुखों में से होके क्यों ना जा रहे हो सकता है कि जो आप इस वीडियो को देख रहे हो और सुन भी रहे हो तो आप बहुत सारी बातों का सामना कर रहे हो जिसमें से आप होके जा रहे हो, निराशा की अवस्था में हो, आप परेशान हो, आप उदास हो, डिसअपॉइंट हो चुके हो, डिस्करेज हो चुके हो और इतने निराश हो चुके हो कि आपने शायद अपने जीवन में आशा रखनी ही छोड़ दी हो। तो आज मैं प्रभु के वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जो दुख आप देख रहे हैं, जो समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, जिन परेशानियों में से आप होके क्यों ना जा रहे हो, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं प्रभु के वचन से इस बात के द्वारा कि वो महिमा जो परमेश्वर आने वाले समय में प्रकट करने वाला है उसके सामने ये दुख कुछ भी नहीं है, ये बीमारी कुछ भी नहीं, ये समस्या कुछ भी नहीं, ये परेशानियां कुछ भी नहीं है। तो हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है, हमें इनकरेज होने की आवश्यकता है और प्रभु के वचन से हमें हियाव बांधने की आवश्यकता है कि जो भी बातों का हम आज सामना क्यों ना कर रहे हो, कैसी भी परिस्थितियों में से हम क्यों ना होके जा रहे हो, वे कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आने वाले समय में अनंत जीवन के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार करके रखी है, जो हमें वे देगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, पौलुस के जीवन से ही आरंभ करेंगे। हम देखते हैं जब पौलुस इस बात को लिख रहा है और कह रहा है तो वे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस बात को लिख पा रहा है क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में बहुत सारे क्लेशों में से होके गया, दुखों में से होके गया। बहुत बार उसे बेते मारी गई, लोगों ने उसे अधमरा छोड़ दिया, बहुत सारे दुखों का वे सामना अपने जीवन में करता है, मगर वे उन दुखों का सामना इसलिए कर पाता है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने उसकी सोच को बदला इस बात के लिए कि ये दुख कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने। हाँ, हमारे को भी ये सोच को अपनाने की आवश्यकता है अपने जीवन में। जब हम मसीह दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, मसीह जीवन में प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सोच को अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम जो मसीह जीवन अपना जी रहे हैं और उसको जीते हुए जो संघर्ष हम क्यों ना कर रहे हो, बहुत सारी बातों का हम सामना क्यों ना कर रहे हो, तो हमें उन बातों का सामना करने के लिए आवश्यकता है कि हम अपनी सोच को प्रभु के आत्मा और वचन के द्वारा जो है ट्रेंड करें इस बात के लिए कि ये दुख कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर प्रकट करेगा। और पौलुस ने ऐसा ही किया। हम यीशु मसीह के जीवन से इस बात को भी देख सकते हैं, हमारे उद्धारकर्ता के जीवन से, हमारे फोररनर के जीवन से हम इस बात को देख सकते हैं, जो हमारे जीवन से पहले दौड़ के गया और पिता के दैनी और जाके वे बैठ गया। उसने भी इस संसार में आके, इस पृथ्वी में आके उन बातों का सामना किया जिन बातों का सामना आज आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूं। उसने भी बहुत सारी निराशाओं का सामना किया, बहुत सारे रिजेक्शन का सामना किया, बहुत सारी बातों का सामना किया और तमाम बातों के ऊपर यीशु मसीह ने हमेशा उन बातों को स्मरण किया, उन बातों को देखा जो उनके सामने रखी हुई थी। वे जानते थे कि ये दुख और ये समस्या जो इस पृथ्वी के ऊपर जो है वे कुछ भी नहीं है, जो आने वाले समय में पिता वो महिमा जो उन्हें देगा, वे नाम देगा जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, जिसके सम्मुख जो है हर एक घुटना झुकते हुए हर एक आंख उसे देखने पाएंगी। तो हमें इनकरेज होने की आवश्यकता है प्रभु के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, इस बात के लिए कि आज अगर आप कैसी भी बातों का सामना क्यों ना कर रहे हो,
अगर आप बीमारी के बिस्तर में क्यों ना पड़े हो, अगर आप निराश हो, हताश हो, आर्थिक तंगी में से आप क्यों ना होके जा रहे हो, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस बात के लिए कि ये दुख, ये तकलीफें कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे परम प्रधान परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु में हमारे लिए अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार करके रखी है। आइए हम अपनी सोच को बदलें, हम अपने विचारधाराओं को बदलें, क्योंकि कई बार जब हम ऐसी परेशानियों में से होके जाते हैं, ऐसी तकलीफों में से होके जाते हैं, तो हम निराशा से भर जाते हैं और हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को पे बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, अपनी परिस्थितियों के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इन परिस्थितियों में से क्यों होके जा रहे हैं, हमारे परिवार में ऐसा क्यों घट रहा है, और हम निराशा से भर जाते हैं, हम नकारात्मक बातों से भर जाते हैं और हम उन बातों के अंदर परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। मगर आज हमें प्रभु के वचन के द्वारा अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है कि ये दुख और ये तकलीफ कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परम प्रधान परमेश्वर पिता मसीह यीशु में हमें देने को जाने वाला है। जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो ये समस्या, ये तकलीफ हमें बहुत छोटे नजर आएंगे और हम इन बातों का सामना बड़े आनंद और खुशी के साथ इस संसार में, इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा करने पाएंगे। तो मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित और इनकरेज करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमें हार नहीं माननी है। अगर आप ऐसी बातों का सामना कर रहे हैं तो उत्साहित हो जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसने हमारे लिए महान बातों को हमारे लिए रख रखा है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष